हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एंजॉय स्पोर्ट्स चैनल में। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 11वां मैच खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। प्लेइंग 11 देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में कैप्टन रजत पाटीदार, फिल सोल्ट, विराट कोहली, सुयाश शर्मा जो कि इम्पैक्ट प्लेयर थे जिसने देवदत्त पडिक्कल को रिप्लेस किया था, जितेश शर्मा, टीम डेविड, रोमारियो सेफर्ट, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह और जैकब डफी। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 देखें तो कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष मात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, अंशुल काम्बोज, मैट हेनरी, कार्तिक शर्मा थे इम्पैक्ट प्लेयर जिसने खलील अहमद को रिप्लेस किया था। टॉस जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया था। पहले बैटिंग करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में रन फेस्ट शुरू कर दिया था और चौके और छक्कों की बारिश लगा दी थी, जिसमें आरसीबी के बैटर्स ने 250 रन बनाए 20 ओवर में सिर्फ 3 विकेट गवाकर, जिसमें फिल सोल्ट ने 46 रन बनाए 153 की स्ट्राइक रेट से, विराट कोहली ने 28 रन बनाए 18 गेंदों में 155 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें एक 6 और 2 फोर्स शामिल है। देवदत्त पडिक्कल ने अर्धशतक लगाते हुए 50 रन बनाए 29 गेंदों में 172 की स्ट्राइक रेट से। कैप्टन रजत पाटीदार ने 48 रन बनाए नाबाद सिर्फ 19 गेंदों में 250 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें 6 सिक्सेस और 1 फोर शामिल है। टीम डेविड ने तूफानी पारी खेलते हुए 70 रन बनाए नाबाद सिर्फ 25 गेंदों में 280 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें 8 छक्के और 3 चौके शामिल है। टीम डेविड ने एक 6 तो स्टेडियम के बाहर लगा दिया था, 106 मीटर का लंबा छक्का लगाया था, जिसके चलते आरसीबी ने बनाए थे 250 रन 3 विकेट गवाकर 20 ओवर में, जिसमें 8 रन एक्स्ट्रा शामिल थे। आरसीबी के लिए पहली विकेट में 37 रनों की पार्टनरशिप हुई थी विराट कोहली और फिल सोल्ट के बीच में। दूसरी विकेट के लिए फिल सोल्ट और देवदत्त पडिक्कल के बीच में 56 रन की पार्टनरशिप हुई थी। तीसरी विकेट के लिए रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल के बीच में 58 रनों की पार्टनरशिप हुई थी और चौथी विकेट के लिए 99 रनों की नाबाद पार्टनरशिप हुई थी रजत पाटीदार और टीम डेविड के बीच में। आरसीबी का यह सीएसके के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल है 250 रन का। चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग की बात करें तो अंशुल काम्बोज, जेमी ओवर्टन और शिवम दुबे को एक एक विकेट मिला था। खलील अहमद, मैट हेनरी और नूर अहमद को कोई भी विकेट नहीं मिला था। चेन्नई की फील्डिंग थोड़ी खराब थी इस मैच में और 15 ओवर तक तो गेम को संभाल के रखा था। बाद में आरसीबी के बैटर्स ने आखिरी 5 ओवर में 97 रन बनाए थे, जिसमें 18वें ओवर में अंशुल काम्बोज की गेंद पे टीम डेविड आउट हो गए थे और वो नो बॉल हुआ था। तो उसके बाद 19वें ओवर में टीम डेविड ने 30 रन बनाए थे, यानी कि आखिरी 5 ओवर में चेन्नई ने खराब बॉलिंग की थी। चेन्नई सुपर किंग्स को जीतने के लिए 251 रन बनाने थे 20 ओवर में। चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग की बात करें तो बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के तीनों ओपनर पहली 3 ओवर में ही आउट हो गए थे, जिसमें संजू सैमसन ने सिर्फ 9 रन बनाए, ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन ने सिर्फ 7 ही रन बनाए, आयुष मात्रे 1 रन बनाकर ही पेवेलियन लौट गए थे। बाद में सरफराज खान ने अर्धशतक लगाते हुए 50 रन बनाए 25 गेंदों में 200 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें 2 सिक्सेस और 8 चौके शामिल है। कार्तिक शर्मा ने 6 रन बनाए, शिवम दुबे ने 18 रन बनाए, प्रशांत वीर ने पारी को संभाला और 43 रन बनाए 29 गेंदों में, जिसके साथ दिया था जेमी ओवर्टन ने 37 रन बनाए सिर्फ 16 गेंदों में 231 की स्ट्राइक रेट से। प्रशांत वीर को शानदार तरीके से कैच करके आउट किया था रजत पाटीदार ने। भुवनेश्वर कुमार की गेंद थी और रजत पाटीदार ने आगे डाइव लगाते हुए कैच पकड़ लिया था सेट बल्लेबाज प्रशांत वीर का 43 गेंदों में। अंशुल काम्बोज नॉट आउट रहे 19 रन बनाकर। नूर अहमद 8 रन बनाए, मैट हेनरी ने 2 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 207 रन ही बना पाई 19.4 ओवर में और ऑल आउट हो गई, जिसमें 7 रन एक्स्ट्रा भी शामिल है। चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मैच 43 रनों से हारा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बॉलिंग की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए 41 रन देकर 4 ओवर में, जिसमें 11 डॉट बॉल्स भी शामिल है। जैकब डफी ने 2 विकेट लिए
अभिनंदन सिंह ने 2 विकेट लिए, कृणाल पांड्या ने 2 विकेट लिए, सुयाश शर्मा ने 1 विकेट लिया 21 रन देकर 4 ओवर में। रोमारियो सेफर्ट ने कोई भी विकेट नहीं ले पाए। 11वें मैच में टॉस जीता था चेन्नई ने। आरसीबी ने 250 रन बनाए थे 3 विकेट गवाकर 20 ओवर में। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ऑल आउट हो गई थी 207 रन बनाकर 19.4 ओवर में, यानी कि आरसीबी ने ये मैच 43 रनों से जीत लिया था। प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के टीम डेविड, जिसने नाबाद 70 रन बनाए सिर्फ 25 गेंदों में, जिसमें 8 छक्के और 3 चौके शामिल है। 280 की स्ट्राइक रेट से टीम डेविड ने रन बनाए थे और एक छक्का तो स्टेडियम के बाहर भेज दिया था 106 मीटर का। 5 अप्रैल यानी कि संडे को 2 मुकाबले थे, तो संडे के बाद में पॉइंट टेबल देखे तो आरसीबी टॉप पे थी 4 अंक के साथ, दिल्ली कैपिटल्स भी 4 अंक के साथ थी तीसरे नंबर पर, लखनऊ सुपर जायंट्स एक मैच जीतते हुए 2 अंक प्राप्त किए थे और 7वें नंबर पर थी। चेन्नई सुपर किंग्स अपने तीनों मैच हार चुकी थी, इसलिए कोई भी खाता नहीं खोल पाई है अभी पॉइंट टेबल में और 10वें स्थान पे है। ऑरेंज कैप की बात करें तो समीर रिजवी टॉप पे है 160 रन बनाकर, हेनरी क्लासन है दूसरे नंबर पर 145 रन बनाकर, रोहित शर्मा है तीसरे नंबर पर 113 रन बनाकर, बाद में है देवदत्त पडिक्कर और कूपर कोनोली। पर्पल कैप की रेस में 3 बॉलर है 5 विकेट के साथ, जिसमें रवि बिश्नोई है, वैशाख विजय कुमार है और जेकोब डफी है। अंशुल काम्बोज भी 5 विकेट के साथ है चौथे नंबर पर और टी नटराजन 4 विकेट के साथ 5वें नंबर पर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इंजॉय स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।